एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आज बात करेंगे अंक 4 की और देखेंगे कि जिनका मूल अंक अर्थात जन्म के दिनांक का योग जब 4 आता हो तो ऐसे मूलांक वाले व्यक्ति के ऊपर इस 4 अंक का कैसा प्रभाव रहता है। अंक शास्त्र में 4 के अंक को उतनी प्रशंसा नहीं मिलती है या उतना अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि 4 का अंक राहु से शासित होता है। 4 का अंक पूर्णतः अशुभ होता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह या कोई भी अंक ना तो सदैव अच्छा है और ना ही सदैव बुरा है। सभी अंकों की अपनी अलग अलग वाइब्रेशन है, सभी ग्रहों का अलग अलग ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा पुंज जो है वह विभिन्न प्रकार का है और उसके प्रभाव में व्यक्तित्व भी तदनुकूल होता है। यह सही है कि राहु जो है वह एक कार्मिक ग्रह है, अर्थात यह व्यक्ति के पूर्व जीवन के कर्मों का किसी न किसी रूप में परिचायक है और उन कर्मों के फलों से इस जीवन में किसी विध जोड़ता है। चूंकि राहु एक पापी ग्रह कहे गए हैं, इसलिए इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह है कि राहु जो है वह एक ऐसा ग्रह है जिसके कारकत्व को या जिसकी विशेषताओं को यदि गौर से समझें तो यह जो विकास है, यह जो अनुसंधान है, यह जो आविष्कार है और यह जो आधुनिकता है, ये तमाम जो बातें हैं वह राहु के कारण से ही संभव होती है। जब राहु अच्छा हो तो व्यक्ति का जो जीवन है वह अल्टीमेटली सफल होता है, और जब राहु बिगड़ा हुआ हो तब तो वह जमीन पर ही रेंगता रहता है। तो ये तो बातें हर एक ग्रहों के साथ में हैं कि अगर वह अच्छा होगा तो अच्छा फल देगा, बुरा होगा तो बुरा फल देगा। तो यह जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि सदैव 4 नंबर जो है बुरा होता है या अनलक्की होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सभी के संदर्भ में इस प्रकार की बातें एक तरीके से जनरलाइज करके हम नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं जो कि 4 नंबर से गवर्न हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहे जाते हैं, 4 नंबर से गवर्न है। माइकल फैराडे जिन्होंने एक से एक बढ़ करके अनुसंधान किया। एस रामानुजम जो गजब के मैथमेटिशियन हुए। किशोर कुमार गजब के गायक हुए। तो एक से एक व्यक्तित्व हैं जो कि 4 नंबर से गवर्न होते हैं। इसलिए 4 नंबर को अनलक्की कहना हमेशा उतना वाजिब नहीं है। देखिए, समझिए, मैं कुछ बातों को या शब्दों को खोलता हूँ, वह आपके व्यक्तित्व को खोल देगा। आप अपने संदर्भ में इन बातों पर अधिकाधिक विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। आपको अपने अंदर की संभावनाएं, आपके अंदर की इच्छाएं, प्रवृत्ति, इन सभी बातों का ज्ञान होगा। देखिए, राहु जो है उनके पास धड़ नहीं है, कमर के नीचे का हिस्सा नहीं है, वह केतु रूप में जाना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि राहु से जो गवर्न लोग हैं वह जमीन से कम जुड़े रहते हैं। यथार्थ के धरातल पर उनका पांव कम होता है। तो उपाय भी यहीं पर है कि आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच बना करके रखना है, जमीन से जुड़ करके रहना है, ग्राउंडेड रहना है, डीपली रूटेड रहना है। अगर आप ऐसा प्रवृत्ति रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। केतुवियन पार्ट जो है वो लगभग इन्हीं बातों का द्योतक है। चूंकि कमर के नीचे का हिस्सा इसके पास नहीं है, इसलिए यह मूवमेंट उतना नहीं करना चाहता, परिश्रम उतना नहीं करना चाहता। वह हमेशा चाहता है कि अपॉर्चुनिटी उसके पास जाए और वह अपॉर्चुनिटी के पास ना जाए। तो इस प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। पैर नहीं है, पैर से क्या करते हैं हम, स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। ऐसा व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह का होना चाहिए, लौह पुरुष होना चाहिए, तभी वह अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो आपका जो आइडिया हो, आपका जो विचार हो, आपका जो व्यक्तित्व हो, वह इतना प्रभावशाली हो कि आपकी बात जो है कि वह आपको स्टैंड करा सके। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है या स्टैंड करने वाला जो फैक्टर है हमेशा 4 नंबर के साथ लगा रहता है।
उसकी खोज जो है हमेशा यही रहती है कि यह जो मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं, इससे मुझे सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं। इस प्रकार की विचारधारा के ये लोग होते हैं। 4 नंबर जो है वह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंक है। अपने शास्त्रों में भी आप देख लें, आसपास भी देख लें, तो 4 अंक का जो महत्व है आपको समझ में आएगा। चतुष्टय पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पुरुषार्थ 4 तरह के हैं, 4 ही पुरुषार्थ है। यही आपके जीवन को कंप्लीट करता है। कंप्लीशन चाहिए तो 4 का अंक चाहिए ही चाहिए। समाज में वर्ण व्यवस्था है, 4 प्रकार के वर्ण बताए गए। आज हम भले इन सब चीजों को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वर्तमान में भी देखें जो हमारी व्यवस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑफिस हो, तो वहां पर ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है वह काम कर रही है। वहां पर भी ब्राह्मण होंगे अर्थात इंटेलेक्चुअल होंगे, वहां पर भी क्षत्रिय होंगे अर्थात जो प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वहां पर भी वैश्य होंगे अर्थात जिससे कि लेन देन का काम चलता है, अकाउंट का काम चलता है, वो होंगे, और वहां पर शूद्र भी होंगे अर्थात जो सर्व करते हैं। ये तमाम जो छोटी सी बड़ी इकाई में व्यवस्था है, सब में यह चतुर्वर्णीय व्यवस्था है। 4 का अंक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। आप जिस चौकी पर बैठते हैं, पलंग पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, वह 4 पायों पर टिका हुआ है। संतुलन बना हुआ है कब तक, जब तक कि 4 पाए हैं। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका 3 अंग कहे गए, लेकिन चौथा स्तंभ भी है। तो जब ये चारों मिलते हैं तभी जो है डेमोक्रेसी प्रॉपर काम करती है, ऐसा लोग कहते हैं। 3 पैरों वाला जो है वह केतु है। तो त्रिपादीय व्यवस्था जो है उसमें केतु का प्रभाव है। तो 4 अंक से जो गवर्न लोग हैं उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में अगर ट्राइपॉड है जो कि 3 पैरों पर है, वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्टेबिलिटी इश्यूज के पास रहेगा। उसको ऑटो चालक से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। रिक्शा पुलर को कुछ यूं ही राशि दे देनी चाहिए। इससे कहीं न कहीं केतु का सहयोग मिलेगा, उसका स्टैंड मजबूत होगा और सेंस ऑफ सिक्योरिटी 4 नंबर वालों में अधिक बढ़ेगी। तो 2 बातें मैंने बताई अभी तक कि कमर के नीचे का हिस्सा इनके पास नहीं है, और 4 जो है वह 4 पाए को इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि राहु जो ग्रह है वह फिजिकल एंटिटी नहीं है, अदृश्य है, दिखते नहीं है। उसका आभास हो सकता है लेकिन वह ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखते नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ आपके जीवन में कि आपका जो योगदान है, चाहे अपने समाज में हो, संस्था में हो, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा लेकिन अननोटिसेबल रहेगा। लोग उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वह ऑर्गेनाइजेशन आपके योगदान को उस तरह से नोटिस नहीं करेगा जितना कि आपका योगदान होता है। यह एक परेशानी वाली बात होती है। आप जो भी काम करेंगे, जिस काम को करेंगे, उसमें जितना आपको ड्यू रिवार्ड मिलना चाहिए, ड्यू रिकॉग्निशन होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा, चर्चा के क्रम में आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है, खास करके मस्तिष्क का, माइंड या ब्रेन जो हम कहते हैं, वह वाला हिस्सा वह राहु के अधीन है। तो ऐसे लोग जो हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनके अंदर जो है अच्छे से अच्छा आइडिया क्रॉप अप होते रहता है। आउट ऑफ बॉक्स ये सोच सकते हैं, जहां सामान्य आदमी नहीं सोच सकता उन बातों को ये 4 नंबर वाले सोच लेते हैं। और डेमोनिक पावर का मतलब क्या हुआ कि इनमें ताकत अच्छी होती है, शक्ति अच्छी होती है, ऊर्जा होती है। तो ये लोग ऊर्जावान होते हैं और जिस चीज के पीछे पड़ जाएं, अमृत के पीछे पड़ गया तो अमृत पी लिया। तो जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं उस चीज को पा लेते हैं। चाहे वह कोई अनुसंधान हो, कोई आविष्कार हो, कोई खोज हो, उसके पीछे पड़ जाएंगे तो सफल हो ही जाते हैं। यह जो कथा है राहु के अमृत पीने की, उस कथा को आप बार बार स्मरण करें, उसका इंटरप्रिटेशन देखें आप, तो देखेंगे कि राहु त्याज्य नहीं है। जब कई लोगों को मैं सुनता हूं कहते हुए, तो वो ऐसे मुंह बना करके बोलते हैं जैसे लगता है कि राहु सबसे त्याज्य है। ईश्वर ने भी ईश्वरीय व्यवस्था में भी राहु को त्याज्य नहीं बनाया।
बिगड़े हुए राहु, बुरे राहु या कोई भी ग्रह का बुरा स्वरूप वह त्याज्य है। कॉस्मिक व्यवस्था जो हुई वहां पर आप देखें कि भगवान विष्णु जो थे, चाहते तो वह तो कुछ भी कर सकते थे, उनको किसी के बताने की आवश्यकता नहीं थी कि राहु यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इस एनर्जी को भी उन्हें जिंदा रखना था, अमर रखना था, क्योंकि भविष्य का जो हिस्सा है वह राहु के अधीन है। तो राहु की जो ऊर्जा है वह विकासवादी ऊर्जा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप 4 नंबर वाले कई बार स्टेबिलिटी के चक्कर में, सिक्योरिटी के चक्कर में अपने ग्रोथ को, अपने इवोल्यूशन को, अपने डेवलपमेंट को, अपने विकास को उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते हैं जितना कि देना चाहिए। जबकि अच्छी स्थिति में राहु जो है सो फ्यूचर ओरिएंटेड बनाता है, उसको सिक्योरिटी से मतलब नहीं है, सिक्योरिटी के दायरे में बंधना नहीं चाहता वह तो इन्फानाइट है, वह विस्तार उसका इन्फानाइट है, पूरा आकाश का नीलापन व्याप्त है, वह राहु है। तो आपके अंदर भी कुछ इस प्रकार का हुनर होना चाहिए, कुछ इस प्रकार की बात होना चाहिए कि आप भी छा जाएं। लेकिन सामान्य तौर पर जो देखा जाता है कि ऐसे लोग बड़े हठी हो जाते हैं, बड़े र्यूड हो जाते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके सही ढंग से नहीं रह पाते हैं, आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, और बातचीत का भी जो तरीका होता है वह उतना प्रिय नहीं होता, बड़े रूखेपन से बातचीत करते हैं। कई बार तो यह इतना अपमानजनक तरीके से बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कतई उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर भावुक आदमी हो तो वह रोने लगेगा, क्योंकि यह ह्यूमिलिएट करने लगते हैं उनके वीकनेस को, या कई बार वो कहते हैं ना कि हिटिंग बिलो द बेल्ट, इस तरह की बातें करने लगते हैं। यह कोई उतनी अच्छी बात नहीं है। आप में शुक्र का गुण आना चाहिए। शुक्र जो है राहु के गुरु हैं, और शुक्र क्या है? नफासत है, एक्सीलेंसी है, ब्यूटी है, ग्लैमर है। तो वह उत्कृष्टता आप में आनी चाहिए। हमेशा 4 नंबर वाले को अपना शुक्र अच्छा करके रखना चाहिए, और शुक्र तक पहुंचने के लिए आपको 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। 4 से 6 तक की यात्रा 2 कदम की है। कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच में बुद्ध आता है, तो बुद्धि का प्रयोग करना है और एक्सीलेंसी को छूना है। आपको एक्सेलेंट बनना है अपने फील्ड में। तो आप अपने हुनर का, अपने इंटेलिजेंस का इतना अच्छा उपयोग करें कि वह आपको एक्सेलेंट बना दे। जब शुक्र अच्छा हो जाएगा तब आप कभी भी अननोटिस्ड नहीं रहेंगे। शुक्र तो कोने में भी बैठा रहेगा ना, तो लोगों की नजर उधर जाएगी। वह आकर्षक होता है ना, शुक्र आकर्षित करता है। आकर्षण हालांकि जबरदस्त रूप में राहु में भी है, उसमें भी एक मैग्नेटिज्म है। जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं उनका राहु निश्चित रूप में अच्छा होता है, तभी उनका जो प्रभाव है वह व्याप्त होता है। शुक्र ग्रह आपको सिखाते हैं कि आप थोड़ा सा समन्वयवादी बने, लोगों से मिलजुल करके रहें। हमेशा हर चीज को अपने तरीके से चलाना नहीं है, कुछ मेरी सुनो और कुछ हम आपकी सुनेंगे, इस तरह के विचार वाले होने चाहिए। तो जो आपके अंदर व्यर्थ का रिजिडनेस है उसको थोड़ा डाइल्यूट करें, उसको मॉडिफाई करें, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। और बोलने का जो लहजा हो वह बड़ा प्रिय होना चाहिए। वह टर्स सा रिप्लाई या आपकी जो बोली है वह गोली की तरह नहीं होनी चाहिए, उसमें रुक्षता नहीं होनी चाहिए। यही सब तो डेमनिक ट्रेट्स है ना। अगर आपकी वाणी उतनी अच्छी नहीं है तो यह अपने आप में प्रमाण है कि आपका बहुत अच्छा भविष्य नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। जो अच्छा नहीं बोल सकता, समझिए कि उसका कोई भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि बोलना एक छोटी सी बात नहीं है, वह आपके व्यक्तित्व का उद्घाटन है, वह आपके संस्कार का उद्घाटन है, थिंकिंग पैटर्न का रिजोनेंस है, आपने क्या क्या किया है उसका अभिव्यक्त रूप है। तो वाणी हमेशा अच्छा होना चाहिए, और वाणी जहां से हम देखते हैं कुंडली में, वह जो है धन का भी भाव है। इस जगत में आप कितने सक्सेसफुल होंगे उस स्थान का वह स्थान है। और खामखा किसी बात का बतंगड़ बना देना या बाल की खाल निकालना और दूसरे की लेग पुलिंग करना, दूसरे को ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना या अगले का रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सारी आदतें उतनी अच्छी नहीं है।
कुछ 4 नंबर वालों में इस प्रकार की आदतें होती हैं। वो बड़े ऑब्स्टिनेट होते हैं, बड़े कमांडिंग हो जाते हैं और बड़े ब्लंट तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। हालांकि इनके अंदर सच्चाई होती है, लेकिन फिर भी सच्चाई को भी पेश करने का एक हुनर है। तो उस हुनर को आप सीखें। अपने आप को अगर आप ग्रूम कर लेंगे तो फिर आपके जैसा सफल व्यक्तित्व और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, सिर्फ शुक्र के गुणों को छोड़ करके। तो शुक्र के गुणों को अख्तियार करें आप, शुक्र के जो अच्छे गुण हैं, और बैड हैबिट जितना भी है उसको आप छोड़ें। तो व्यक्तित्व के लिए तो लगभग ऐसी ही बातें हैं। कैरियर में जहां तक देखा जाए तो कैरियर में इनका ग्रोथ जो है वह व्यापार में भी होता है, लेकिन नौकरी में बेहतर ग्रोथ होता है। लेकिन नौकरी में फिर भी स्टैग्नेशन आदि के शिकार होते हैं। इनके शत्रु भी बहुत हो जाते हैं, पीठ पीछे इनकी शिकायतें होती हैं, इनके लिए लोग जो है सो कानाफूसी करते हैं। लेकिन इनको बहुत अधिक इन सब बातों से असर नहीं होता है, चूंकि ह्यूमन बीइंग है तो कुछ हद तक तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन फिर भी यह एकला चलो की मानसिकता वाले होते हैं, अपने आगे बढ़ते रहते हैं कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ऐसा वाला जो है सो हिसाब होता है। ऐसे लोग एविएशन में, आईटी सेक्टर में या साइंस के जो और फील्ड है, रिसर्च है, इन सब फील्ड्स में बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ पर इनकी जो उन्नति प्रगति है अच्छी होती है। सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट है या वैसी एजेंसी जो तहकीकात करती है, उन सब संस्थाओं में भी ऐसे लोग कार्यरत होते हैं। क्योंकि 4 नंबर वालों में एक सेंस होता है, जो कि वह मान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने नहीं भी जाएगा ना, तो भी वह बैठे बैठे अगले के विषय में एक अनुमान लगा लेता है, जो कि बिल्कुल सही होता है। यह सेंस इनमें प्रकृति प्रदत्त होती है। कई बातों को इधर उधर से एकत्र करके वह उस व्यक्ति के विषय में इतना कुछ बता देंगे कि आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि इतनी सटीकता से कैसे यह बता सकता है। तो यह गॉड गिफ्टेड क्वालिटी इनमें होती है। राहु के विषय में एक बात जाननी है कि इनको पेट नहीं है, तो इनकी भूख जो है ना वह असीमित है, अपरिमित है। कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, पेट नहीं भरता। तो इस बात का क्या मायने है आपके जीवन में कि 4 नंबर वाले जो हैं खाने के प्रेमी होते हैं, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, खूब खाते हैं। मैंने देखा है कि खाना उनको बहुत प्रिय है, अधिकाधिक खाना चाहते हैं। तो डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो वात विकार की स्थिति होगी, गैस्ट्रिक भी होगा। चूंकि पैर नहीं है राहु को, तो मूवमेंट में दिक्कत होती है, पैरों में, जोड़ों में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। राहु का एक फंक्शन है फिल्टर करना, तो किडनी हमारे शरीर में है जो कि फिल्टर करता है, तो किडनी रिगार्डिंग इशू हो सकता है। फीमेल में फीमेल रिगार्डिंग जो इशूज होते हैं उसकी संभावना अधिक होती है। पैरों में चोट लगना, पैर में मोच आ जाना या पैर में और किसी प्रकार का विकार हो जाना, यह भी संभव होता है 4 नंबर वालों के लिए। कुछ लोग पैरालिटिक होते हैं, जिसके कारण से उनका पांव काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग बचपन से ही दिव्यांग होते हैं और कहीं न कहीं पांव में ही परेशानी होती है, कमर के या लोअर पार्ट में ही कुछ परेशानी रहती है इनको। चूंकि ये लोग जो है सो हमेशा दिमाग चलाते रहते हैं, तो दिमाग जब बहुत अलर्ट रहेगा, बहुत एक्टिव रहेगा, तो नींद नहीं आती है। इंसोम्निया ऐसे लोगों को होता है। अब जब आपको नींद ना आए तो उसके भी कई बुरे परिणाम हैं। कई तरह के डेफिशिएंसी शरीर में डेवलप होते हैं, तभी जाकर नींद नहीं आती है। अधिक सोचते रहने से, अधिक दिमाग का यूज करते रहने से ऐसे लोग स्ट्रेस में भी आते हैं। छने तुष्टा वाली स्थिति होती है। क्रोध भी बड़ी जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, डर जाते हैं बहुत जल्दी, और फिर बड़ी जल्दी जो है सो साहस का संचार भी हो जाता है। तो ये सभी बातें कहीं कहीं हृदय विकार के रूप में भी सामने आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मन को शांत रखना है, बहुत अधिक सोच विचार में नहीं पड़ना है। अनडाइजेस्टेड इमोशन शरीर में तमाम प्रकार के व्याधियों को जन्म देता है। पेट का जितना भी विकार है वह कहीं न कहीं अनडाइजेस्टेड इमोशन के कारण से होता है। तो इमोशनल हाइजीन आपको बेहतर बना करके रखना है और आपका लोअर पार्ट अच्छा काम करता रहे, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। और जो 4 नंबर की लेडीज हैं, वह जो गायनी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको लेकर के थोड़ा सचेत रहें। मिसकैरेज आदि की संभावना रहती है, तो जब कंसीविंग वगैरह हो तो जो उचित डॉक्टरी सलाह है उसको लें, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा।
खाने में जरूर आप ध्यान रखें कि अदरवाइज ऐसे लोगों को इंडाइजेशन गैस्ट्रिक तो होता ही है, उत्सर्जन तंत्र को लेकर के भी, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वह प्रॉपरली उत्सर्जित नहीं हो रहा है, तो इसके कारण से पाइल्स आदि की भी समस्या हो सकती है। 4 नंबर वालों के लिए एक जो बात है वह यह है कि इनका जो रोग है, अधिकांश रोग सिर्फ आर्म चेयर थिंकिंग के कारण से अधिक होता है, टू मच थिंकिंग के कारण से होता है, और ये कहीं न कहीं आपके हैप्पीनेस को खत्म करने वाली बातें होती हैं। तो इसको कंट्रोल करें और अपने आप को प्रसन्न रखें। कुछ यौगिक अभ्यास ऐसा करें जिसमें कि हंसा जाता है। आप बहुत ह्यूमरस भी होते हैं, जब पार्टी वगैरह में होते हैं तो आपका ह्यूमर देखने लायक होता है, आप लोगों को अच्छे से इंटरटेन कर देते हैं। तो वही जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वह बेहतर हो, खूब प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट जो है सो कनेक्शन है आपका, हर एक लोगों के संदर्भ में ये बातें हैं, लेकिन आपके संदर्भ में कुछ विशेष है ये बातें। धन संपत्ति विषय बातों के लिए थोड़ी सी कुछ बात मैं आपको बता देता हूं कि 4 नंबर वाले जो लोग हैं, धन कमाना उनके लिए उतना आसान नहीं होता है, लेकिन धन कमाना इनके लिए बहुत ही आसान है। खर्च तो ये बड़े मजे से करते हैं, बहुत प्लानिंग करके खर्च कर लेते हैं। पैसा जुड़ेगा कैसे उसके लिए प्लानिंग नहीं है, लेकिन खर्च करने के लिए प्लानिंग है। तो यह जो फितरत है या जो प्रवृत्ति है, इसको भी आपको गौर करना पड़ेगा। पैसे को संजो करके कैसे रखा जाए, उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, ये सारी बातों पर भी आप अमल करते हैं तो बेहतर रहेगा। रिस्क एपेटाइट भी ऐसे लोगों में होता है, खास करके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्ट जब करें तो रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करके करें। स्पेकुलेशन हुआ या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ, इन सबों में जो आपका एक्सपोजर हो, बड़ी कैलकुलेटेड एक्सपोजर हो। ऐसा नहीं कि अधिकाधिक और अधिक जो राहु की मांग है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्ट करने लगे कि स्टॉक मार्केट से मुझे अर्निंग हो जाए या स्पेकुलेशन से हो जाए, तब तो वह आपको गर्त में गिरा देगा, बहुत नुकसान की स्थिति में ला देगा, आपका सारा सेविंग्स खराब हो सकता है। प्रॉपर्टी विषय बातों के लिए यह ध्यान रखिए कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आप ना लें, और घर जो हो आपका उसकी वास्तु व्यवस्था को आप जरूर ध्यान में रखें। अच्छी वास्तु व्यवस्था में रहना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। अब रिलेशनशिप का एस्पेक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि अमूमन सारी बातें हो ही गई हैं कि 4 नंबर से जो रूल्ड व्यक्ति होते हैं उनका रिलेशन जो है सो लोगों के साथ कोई बेहतर होता नहीं है, क्योंकि उनका जो रेसिप्रोकेशन है, खास करके वर्बल रेसिप्रोकेशन जो है वह उतना बढ़िया नहीं होता है। पहले ही कहा हमने कि बोली गोली की तरह छूटती है, तो इस कारण से बहुत अच्छा संबंध बन नहीं पाता है। तो वैवाहिक जीवन भी ऐसे लोगों का उतना अच्छा नहीं होता है, डाइवोर्स आदि की स्थिति बन जाती है, पुनर्विवाह भी होता है। हालांकि संतान की भी प्राप्ति होती है, मेल चाइल्ड की भी प्राप्ति होती है, इन सब बातों में फॉर्चुनेट हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं पुनः कहूंगा कि वीनस की जो क्वालिटी है, लोगों के साथ मिल करके रहना, हार्मनी स्टेब्लिश करके रहना, मधुरता से पेश आना, अगर आप ऐसा करते हैं या आप में ऐसा गुण है, तब फिर कोई चिंता की बात नहीं है, तब तो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट बेहतर रहेगा ही रहेगा। चूंकि राहु जो है वह आकस्मिकता को दर्शाता है, तो आपके जीवन में भी आकस्मिकता का एक अपना रोल है। कोई भी चीज होगा, अच्छा या बुरा, तो वह आकस्मिक तौर पर होता है। बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज के लिए कि यह हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन एक दिन अचानक वो बातें हो जाती हैं। तो अचानक तौर पर जीवन कई बार बदल जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता है, कई बार निगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है। इसके लिए 4 नंबर वालों को दुर्गा माँ का भक्त होना चाहिए, दुर्गा माँ का पूजन करना चाहिए। दुर्गा माँ के पूजन से आपके जीवन में स्थायित्व आएगा, आपके जीवन में उन्नति और प्रगति आएगी। 4 नंबर वाले व्यक्ति के लिए जो सहयोगी लोग होते हैं या जिनसे इनको अच्छा फल मिलता है वो है 1 नंबर और 6 नंबर। वैसे 2 और 7 नंबर के साथ भी कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक रहती है, उनसे भी सहयोग इन्हें प्राप्त होता है, लेकिन बेहतर जो सहयोग मिलता है वह 1 और 6 के साथ, 1 के साथ में बेहतर होता है। हालांकि 1 नंबर वाले इसको अपने तरीके से चलाते हैं और यह 1 नंबर से अट्रैक्टेड रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 8 नंबर वालों को चूंकि 4 नंबर वाले चलाते हैं, इसलिए कभी कभी कंपैटिबिलिटी बन जाती है, लेकिन भरसक आप प्रयास करें कि 8 नंबर जो है बहुत अधिक आपके लाइफ में रिपीट ना हो। 1 नंबर और 6 नंबर का जो वाइब्रेशन है वह आपके लिए उपयोगी रहता है, लाभदायी रहता है।
कलर में भी व्हाइट कलर, ब्लू कलर और कुछ हद तक ग्रे कलर आपके लिए सुटेबल है, लेकिन ब्लैक कलर और रेड कलर इन सब से आप दूर रहें। घर में भी जो अगर प्लांट वगैरह है, फ्लावर वगैरह है, तो इस प्रकार के फ्लावर को ना लगाएं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि बुधवार के दिन, शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आप सरस्वती माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। इससे भी आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और आपकी जो खोज है उसमें कहीं न कहीं पूर्णता आएगी। चाहे वह खोज साइंस में हो, अकल्ट साइंस में हो, स्पिरिचुअलिज्म में हो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, जहां पर हो वह एक अंजाम तक पहुंचेगा, मीनिंगफुल पॉइंट पर पहुंचेगा अगर आप सरस्वती माँ का पूजन करते हैं। तो 4 नंबर पर लगभग यही कुछ बातें हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हो सकती हैं, सभी को तो इसमें इंक्लूड करना मुश्किल है, लेकिन जितना कुछ बताया या उपाय जो मैंने बताया है उसको आप करें तो निश्चित रूप में परिवर्तन होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।